साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें और आप 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में कहा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये तो भैया बिल्कुल सही है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, मेरे भाई भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। अर्थात हम कह सकते हैं जो ऑप्शन डी है ये सुमेलित नहीं है। क्लियर ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। पत्तियों में स्टार्च की जांच की जाती है। ऑप्शन ए सल्फर से, ऑप्शन बी आयोडीन से, ऑप्शन सी मैग्नीशियम से या फिर ऑप्शन डी सोडियम से। देखिए साथियों, पत्तियों में स्टार्च है कि नहीं इसको जांचने के लिए पत्ती को क्या है आयोडीन के घोल में डुबोया जाता है, और यदि उसका कलर चेंज हो जाता है मतलब उसमें स्टार्च है, तो हम कह सकते हैं आयोडीन का यूज किया जाता है पत्तियों में स्टार्च की जांच में। ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है। ऑप्शन ए वेम्बनाड झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी लोकटक झील या फिर ऑप्शन डी डल झील। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चिल्का झील भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। इसके साथ साथ ध्यान रखना जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कहा गया है जंगल की आग किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पलाश, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी अमरबेल या फिर ऑप्शन डी बरगद। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। देखिए साथियों, जब पलाश के वृक्ष में फूल आते हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि इस वृक्ष में आग लगी हो, इसलिए साथियों से जंगल की आग कहा जाता है। इसके साथ साथ ध्यान रखना जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है वो पलाश है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए बकरी से, ऑप्शन बी भेड़ से, ऑप्शन सी भालू से या फिर ऑप्शन डी पांडा से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, जो अंगोरा ऊन है वह है अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त किया जाता है, और जो पश्मीना ऊन है यह कश्मीरी बकरी से प्राप्त किया जाता है, जिससे पश्मीना शाल बनाया जाता है जो कि बहुत फेमस होती है। ठीक है। इसके साथ साथ ध्यान रखना कौन सा जानवर बांस खाता है, तो बताइएगा पांडा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए गिद्धा, ऑप्शन बी मुखौटा, ऑप्शन सी गरबा या फिर ऑप्शन डी तोड़ा ताली। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जो तोड़ा ताली नृत्य है साथियों यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके साथ साथ ध्यान रखना जो गिद्धा है ये पंजाब का लोक नृत्य है, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का है और गरबा गुजरात का है। ये सारे पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट करते जाओ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है। ऑप्शन ए मैक्स मूलर ने, ऑप्शन बी डॉक्टर इरावती कर्वे ने, ऑप्शन सी मनु ने या फिर ऑप्शन डी कापड़िया ने।
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। मैक्स मूलर ने साथियों परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं तो आपको ध्यान रखना है, 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। प्रश्न क्रमांक 8, भूरी क्रांति का संबंध है किससे है? आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के जवाब देते जाएं, या तो कमेंट करें या कॉपी में नोट करते जाएं। ऑप्शन ए उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन बी अंडा उत्पादन, ऑप्शन सी बागवानी उत्पादन, या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से है। पूछा जाए रजत क्रांति का संबंध किससे है, बताइएगा अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, बागवानी उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति या काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से है। ये भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर साथियों यदि आप 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके 50 से 60 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा देता हूँ मात्र 13 से 14 मिनट में। दांत का बाहरी परत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एनेमल, ऑप्शन बी डेंटाइन, ऑप्शन सी कार्डियक, ऑप्शन डी पिलूरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिए साथियों, जो दांतों की सबसे बाहरी परत होती है उसे एनेमल कहा जाता है, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। किस दिन को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 3 जनवरी, या फिर ऑप्शन डी 4 जुलाई। ध्यान रखिए साथियों, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उस घटना को कहा जाता है ऑप्सोर। क्या कहा जाता है? ऑप्सोर कहा जाता है। और ऐसा होता है 3 जनवरी को। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो बताइएगा 4 जुलाई को। इसे कहा जाता है अपसौर, ठीक है। जब सबसे पास होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है, और सबसे दूर होती है तो अपसौर कहा जाता है। ये कब होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 11, थकान का अनुभव किसके जमाव के कारण होता है? यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। साथियों यदि हम कोई काम कर देते हैं तो हमारे अंदर क्या है, थकान का अनुभव हमें होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है भैया? ये होता है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए जो गठिया रोग होता है ये किसकी वजह से होता है तो बताइएगा यूरिक एसिड के जमाव के वजह से। क्लियर ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो भैया प्रश्न क्रमांक लिखकर आप बता देना कि हमें इस प्रश्न में ये डाउट है, ठीक है। भारतीय शाकीय डॉक्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी आंवला, या फिर ऑप्शन डी पीपल। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तुलसी को साथियों भारतीय शाकीय डॉक्टर कहा जाता है, क्योंकि साथियों तुलसी के अंदर क्या है, ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जिससे हमारा जो शरीर है विभिन्न रोगों से लड़ सकता है, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी केंचुआ, ऑप्शन सी टिड्डा, या फिर ऑप्शन डी सांप। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है केंचुआ को, या फिर किसान का जो मित्र है वो किसे कहा जाता है तो भी आपका आंसर होगा केंचुआ। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी नीलगिरी, या फिर ऑप्शन डी लघु भारत।
यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का जो नाम है वो है पश्चिमी घाट। यदि आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो बताइएगा पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में कहाँ पर तो भैया केरल में। केरल में कहाँ पर तो भैया वहां पर जो शांत घाटी है वहीं पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 15, काटो और जलाओ कृषि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए झूम कृषि, ऑप्शन बी सीढ़ीदार कृषि, ऑप्शन सी समतल कृषि या फिर ऑप्शन डी जल संवर्धन कृषि। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों झूम कृषि को काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है क्योंकि इसमें पहले क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काटा जाता है और उनको पत्तों को जलाया जाता है। इसके बाद क्या है, जुताई की जाती है, उसके बाद खेती की जाती है। ठीक है, इसलिए इसे काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, ये भी आपको पता होने चाहिए। और जो सीढ़ीदार कृषि है साथियों, यह पहाड़ के ढलान होते हैं वहां पर सीढ़ीदार कृषि की जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप भी इसको नोट कर लें। नर मच्छर अपना भोजन यहां से लेते हैं। मनुष्य का रक्त, अप्रवाही जल, ऑप्शन सी पादपों का रस या फिर ऑप्शन डी पशुमल एवं अन्य मलबा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिए साथियों, जो मच्छर होते हैं हमें दोनों मच्छर नहीं काटते, हमें केवल मादा मच्छर ही काटते हैं। जो नर मच्छर होते हैं वह पादपों अर्थात पौधों का जो रस होता है उसको वो लेते हैं, और जो मादा मच्छर होते हैं वो क्या है, हमारा खून पीते हैं। और ध्यान रखिए, जो मलेरिया रोग होता है वह हमें मादा एनाफेज मच्छर से होता है मलेरिया। ठीक है, और डेंगू रोग होता है साथियों, ये होता है मादा एडीज मच्छर से। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ऑप्शन ए विद्युत लेपन उद्योग, ऑप्शन बी कार्बनिक विलायक उद्योग, ऑप्शन सी पेंट विनिर्माण उद्योग या फिर ऑप्शन डी कोयला खान। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों, जो व्यक्ति कोयला खानों में काम करते हैं उन व्यक्तियों को क्या है, ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। 16 वन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पूर्वी हिमालय से, ऑप्शन बी ज्वारीय वन से, ऑप्शन सी पश्चिमी हिमालय से या फिर ऑप्शन डी दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। साथियों, जो 16 वन है यह नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं और इनका जो संबंध है तो कहां से हो जाएगा, दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जूट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है भारत का वो है पश्चिम बंगाल। यदि पूछा जाए सोयाबीन और दाल उत्पादन में कौन है सर्वप्रथम तो बताइएगा मध्य प्रदेश। और मसालों में कौन है अग्रणी राज्य तो केरल है। और मूंगफली की खेती में कौन सा है तो बताइएगा गुजरात। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध है या फिर ऑप्शन डी मंगल। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। हमारा जो शनि ग्रह है साथियों, इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखिए, काला ग्रह किसे कहा जाता है तो बताइएगा शनि को काला ग्रह कहा जाता है। चमकीला ग्रह या इवनिंग स्टार या भोर का तारा किसे कहा जाता है तो शुक्र को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है मंगल को कहा जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो बताइएगा बुध है। ये सारे पॉइंट जो बताते जा रहा हूं नोट कर लेना भाई, बहुत ही आपके काम आने वाले हैं।
प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।